अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोचनगर। तो आज संडे का दिन है और क्या गज़ब का मौसम हो रहा है। बाहर बारिश हो रही है, हल्की-हल्की सर्दी भी है और आपको तो पता है मुझे बारिश बहुत पसंद है। और बारिश हो और अच्छी-अच्छी बातें ना हों, अच्छी-अच्छी कहानियाँ ना हों, ये कैसे हो सकता है? स्टोरी टेलिंग इज़ माय मोस्ट फेवरेट थिंग। और मेरा ख़्याल है सबसे पुराना एंटरटेनमेंट का जो ज़रिया है, वो भी स्टोरी टेलिंग ही था। आप माज़ी में देखें, इंसान ने सबसे पहले एंटरटेनमेंट के लिए एक-दूसरे को कहानियाँ और किस्से कहानियाँ ही सुनानी शुरू की है। ज़्यादा पुराने उसमें देखें स्टोरी टेलिंग में तो अरेबियन नाइट्स, अलिफ लैला और इस तरह के और बहुत सारे आपको जो स्टफ़ है वो नज़र आएगा। आपको मैं अपने बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मुझे कहानियाँ सुनने की इतनी आदत है कि मैं एडिक्टेड हूँ। मुझे एडिक्शन है इस चीज़ की, जब तक मैं कोई अच्छी कहानी पढ़ूँ या सुनूँ नहीं, तो मुझे नींद नहीं आती, मैं सोती नहीं हूँ। स्टोरी चल रही होती है और मैं सुनते-सुनते सोती हूँ। ये आदत, ये हैबिट मुझ में कैसे डेवलप हुई, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊँगी। उससे पहले मैं एक छोटी-सी बात आपसे करना चाहती हूँ। अ, हमारे जो सोच नगर के लिसनर्स हैं उनकी ऑडियोज़ और बहुत सारी स्टोरीज़, कहानियाँ वगैरह मेरे पास पड़ी हुई हैं और मैं उनको अपलोड नहीं कर पा रही थी। और फर्स्ट जो हमारा लिसनर है जिसकी हम ऑडियो जो है वो शेयर कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, उसका मैंने आपको इंट्रो जो है वो अपलोड कर दिया है पॉडकास्ट पे भी और यूट्यूब पे भी और दूसरे भी प्लेटफ़ॉर्म्स पे। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कम हैं, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा स्टोरी सुन के। तो लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, वो जो बात कहना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो कहानियाँ उनके अंदर छुपी हुई हैं, ख़ास करके अगर वो स्टोरीज़ हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट है, जैसे कि हॉरर और इस तरह का थ्रिलर स्टफ़ जो हमें बहुत पसंद है, तो वो हमें सुनना चाहिए। वैसे मुझे ज़्यादा डिटेक्टिव और मिस्ट्री स्टोरीज़ और थ्रिलर, सस्पेंस यही पसंद है और मैं यही ज़्यादा सुनती हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि मुझे स्टोरीज़ सुन के सोने की आदत है और कहानियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। बहुत सारे मैं चैनल्स को सुनती हूँ, अ, जैसे कि आपको एक तो पता ही होगा कि लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी, वो बहुत सुनती हूँ। एक डिटेक्टिव स्टोरीज़ का एक अपकमिंग मतलब चैनल तो चल रहा है लेकिन छोटा चैनल है, कहानीकार राहुल, बहुत अच्छी डिटेक्टिव स्टोरीज़ वो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। आई रियली लाइक हिज़ चैनल और मज़े का शो है उनका, मज़े का, बहुत पसंद है मुझे वो भी। और एक और है डेली हॉरर स्टोरी, वो भी नया चैनल है और बहुत मज़े की स्टोरीज़ हैं। आप लोग भी ज़रूर इनको सब्सक्राइब भी करें और सुनें भी, आपको मज़ा आएगा। तो आजकल अगर आप नोटिस करें तो वीडियोज़ देखने की बजाय और इसके मतलब देखने के बजाय ज़्यादा ऑडिबल स्टफ़ जो है उसको प्रेफ़र किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आगे वाला जो फ्यूचर है, आगे जो स्कोप है ज़्यादा, वो ऑडिबल स्टफ़ का है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि रेडियो ट्रेंड टू समहाउ। बाय द वे आई लव रेडियो। ये एक अलग बात है कि मुझे सुनने का कभी मौका नहीं मिला एज़ इट इज़। यूट्यूब पे ज़रूर स्टोरीज़ वगैरह और ये सुनते हैं तो फिर लगता है कि हाँ भई वाक़ई रेडियो में जान है। हाँ, रेडियो में मैं एक ओल्ड इंग्लिश, बहुत ही ओल्ड, शायद ब्लैक एंड वाइट ज़माने का एक चैनल है जिसमें सस्पेंस स्टोरीज़ चलती हैं। आई गेस उसका नाम क्या है, सस्पेंस रेडियो समथिंग लाइक दैट। मैं अगर मुझे कहीं लिंक उसका मिला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर उसको भी फॉलो भी कीजिएगा, सुनिएगा भी। मज़े की इंग्लिश स्टोरीज़ हैं, मज़ा आ जाता है सुन के। तो ऑडिबल स्टफ़ जो है वो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है। देखिए पे हम सुनते-सुनते हम ड्राइविंग के दौरान सुन सकते हैं, सुनते-सुनते हम कुकिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, मैथ कर सकते हैं जो कि बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप कोई स्टोरी सुनते हुए मैथ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। वैसे मैं ऐसे ही करती थी कि मैथ करना है तो मैं साथ में
कोई भी चीज़ लगा के सुनती रहती थी, कोई स्टोरी वगैरह कुछ भी हो, साथ में मैथ करती रहती थी। इलस्ट्रेशंस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आप इलस्ट्रेशंस बनाएँ, डूडल्स करें, डायरी लिखें, जो भी करें, लेकिन ऑडिबल स्टफ़ इज़ द बेस्ट स्टफ़। और पढ़ने से, रीडिंग से और सुनने से हमारी इंट्यूटिव पावर्स और इमेजिनेशन पावर जो है वो बढ़ जाती है। मुझे तो सुनना, कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। तो मौसम की बात हो रही थी, हॉरर कहानियों की बात हो रही थी और अ, ये बात हो रही थी कि मेरे अंदर ये हैबिट कैसे डेवलप हुई। तो गाइज़ मेरे फ़ादर जो हैं वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे। एक्चुअली उनको भी मेरी तरह किताबें पढ़ने, स्टोरीज़ में और हॉरर स्टफ़ में, सस्पेंस में, थ्रिलर में काफ़ी उनका इंटरेस्ट था। तो कहानियाँ उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद थीं। तो वो मुझे रात के टाइम 1-2 घंटे हम लोगों के होते थे, जो मुझे मतलब मेरे और बाबा के, जो भी मुझे सिर्फ़ कहानियाँ सुनाते थे। हॉरर्स कहानियाँ सुनाते थे और कई बार तो एक ही कहानी बार-बार सुनाते थे। तो मेरे फ़ादर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक थे। ही वाज़ अ वेरी हैंडसम मैन। ऑब्वियसली मेरे डैडी थे, तो और बहुत ही मतलब जल्दी किसी से इम्प्रेस होने वाली पर्सनैलिटी नहीं थे, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे। तो वो अपने एक अंकल का बहुत तज़किरा किया करते थे, उनसे वो लिटरली इम्प्रेस थे। मैं अपने डैडी के साथ जैसे बहुत अटैच हूँ, लेकिन वो अपने फ़ादर के साथ इतने अटैच नहीं थे, उनके बारे में इतनी बात नहीं करते थे। लेकिन वो अपने एक अंकल के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ और अटैच थे, और उनके अंकल का नाम था जिलाली, और वो उनको कहा करते थे जिलाली बाबा। मुझे उनकी बातें वो सुनाया करते थे। ही वॉज़ हिज़ फ़ेवरेट अंकल, यू कैन से। तो जिलाली बाबा जो थे, वो मेरे डैडी को एक्चुअली कहानियाँ सुनाया करते थे। और जिलाली बाबा को जिस तरह से पोर्ट्रे किया था मेरे डैडी ने, ओह माय गॉड, मैं तो फ़ैन हूँ जिलाली बाबा की आज भी। ही टोल्ड मी ही वाज़ वेरी टॉल, हैंडसम, वेरी ब्रेव। और जिलाली बाबा जो थे वो तो किसी से डरते ही नहीं थे। उनको बहुत सारी, वो अपनी रियल लाइफ़ की जो मतलब सुपरनैचुरल एंटिटीज़ से रिलेटेड जो उनके इंसिडेंट्स थे वो सुनाते थे। तो मतलब वो बड़े बोल्ड थे, चुड़ैलों से भी नहीं डरते थे, और डायनो को तो शायद बालों से पकड़ लेते थे। और क्योंकि वो टॉल थे, हैंडसम थे, स्ट्रॉन्ग थे, और उनके बड़े मज़े-मज़े के किस्से थे, तो मेरे बाबा उनको बहुत पसंद करते थे। तो जलाली बाबा की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो मुझे ज़्यादा डिटेल में तो अब याद नहीं है, लेकिन वो पहाड़ी इलाकों में रहते थे, इंडिया के थे, और किसी हिल स्टेशन के रहने वाले थे। तो वहाँ पे वो किसी रास्ते से रात में से गुज़रते थे। तो वहाँ पे अक्सर एक, क्योंकि वो बड़े हैंडसम थे, तो एक डाइन जो है वो रास्ते में उनको आवाज़ देती थी, सुनो जिलाली, मेरी बात सुनो। और वो सुनते नहीं थे, चलते चले जाते थे। फिर वो बहुत आवाज़ें देती थी, उनको गुस्सा आता था। वो रुकते थे और उनके पास ऑलवेज़ वेपन होता था। वो वेपन लेके उसकी तरफ भागते थे, तो वो भाग जाती थी। कहती थी, अच्छा बाप जिलाली, अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी। फिर थोड़ी देर वो थोड़ी दूर चलते थे, फिर वो कहीं से आन दबकती थी, फिर ऐसे ही करती थी। तो ये फ़नी और हॉरर मिक्स स्टोरी है। मैं उस तरह से शायद आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाई, लेकिन जिस तरह से बाबा सुनाते थे बहुत मज़ा आता था। तो कहानियाँ तो बहुत मज़े की लगती हैं, और मुझे अ, अभी भी याद है कि ऐसा ही मौसम जब होता था, बारिश हो रही होती थी और बाबा मुझे स्टोरियाँ सुना रहे होते थे, और उन्हीं की वजह से मैं आज तक स्टोरियों की एडिक्शन है मुझे। तो जलाली बाबा और बाबा से मुतल्लिक़ मज़ीद बातें कर। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो जलाली बाबा के लिए डेडिकेटेड होगा। नेक्स्ट पार्ट सुनिए, आप पार्ट 1 सुनिए, तो पार्ट 2 जल्दी आज ही हम शेयर करेंगे।